Hello बच्चों, let's see this question. Atomic number of manganese, iron, cobalt and nickel are 25, 26, 27 and 28 respectively. Which of the following outer orbital octahedral complexes have same number of unpaired electron? Option 1 MnCl6 3 minus, 2 FeF6 3 minus, option 4 cobalt F6 3 minus and option 4 NiNH3 6 2 positive. अब इसमें ऑप्शन ए है 2 and 3 आर द राइट आंसर, ऑप्शन बी 1 and 4, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी 1 and 3. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे समझना होगा. हमें क्या बोला गया है, हमें बताना है इनमें से कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. और हमें क्या गिवन है, ये सारे के सारे कैसे हैं, आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं. आउटर ऑर्बिटल का मतलब इनमें आउटर शेल के डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है एंड दे ऑल आर हैविंग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, इन सब के पास कैसी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और इनमें आउटर शेल के डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है. तो अगर हम सबसे पहला हमारा कॉम्प्लेक्स जो दे रखा है MnCl6 3 माइनस की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंगनीज कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, +3 स्टेट में प्रेजेंट है. जनरली मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 3d5 4s2. क्योंकि यहाँ मैंगनीज +3 में है तो ये हो जाएगा हमारे पास 3d4. तो अब अगर मैं डी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करता हूं, यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं फिलिंग करूंगा तो मेरे पास जो है फिलिंग देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ऐसी देखने को मिलेगी. यानी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे पास, इट हैज हैविंग 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है जी, तो ऑप्शन 1 के अंदर हमारे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ठीक है, अब हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स है FeF6 3 माइनस के बारे में. अगर मैं FeF6 3 माइनस के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे आयरन +3 स्टेट में, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d6 4s2. तो आयरन +3 की कन्फिग्रेशन हो जाएगी हमारे पास 3d5. क्योंकि यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल बोला है यहाँ पे, और हमें वैसे भी पता है फ्लोरीन क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ कोई पेयरिंग नहीं होगी. 3d5 का मतलब कैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, इस तरीके की अरेंजमेंट होगी. यानी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं हमारे पास, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन केस ऑफ FeF6 3 माइनस कॉम्प्लेक्स के अंदर. ठीक है जी, अब अगर हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा COF6 3 माइनस के बारे में अगर हम बातें करेंगे, तो यहाँ कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3. एंड कोबाल्ट की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d7 4s2. कोबाल्ट +3 की क्या हो जाएगी, 3d6 कन्फिग्रेशन हो जाएगी. ठीक है, अब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करता हूं, क्योंकि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है तो कोई पेयरिंग नहीं होगी. पहले एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होगा, फिर पेयरिंग होगी. तो यानी यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं हमारे पास, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर. ठीक है जी, अब ऑप्शन 4 हमें दिया हुआ है, ऑप्शन को जो हमारा कॉम्प्लेक्स 4 है दैट इज नथिंग बट NiNH3 6 2 पॉजिटिव. तो यहाँ निकल कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, +2 स्टेट में है, और निकल की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d8 4s2. तो निकल +2 की कन्फिग्रेशन हो जाएगी 3d8. अब अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करता हूँ 3d8 में, क्योंकि अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी. 1 2 3 4 5 6 7 8. यानी यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट हैं इन केस ऑफ निकल के अंदर. तो ऑप्शन 1 में 4 है, ऑप्शन 2 में 5, ऑप्शन 3 में 4 एंड ऑप्शन डी में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है. तो कौन से दो कॉम्प्लेक्स है जिनमें सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, MnCl6 3 माइनस एंड COF6 3 माइनस, दोनों के अंदर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है. यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, that is one complex 1 and complex 3 have same number of unpaired electron. I hope you understood it well. All the best. Thank you.